जय माता दी। प्रिय भक्तजन, आप लोगों को नमस्कार है, प्रणाम है, विनती है, आग्रह है कि आज देवी महापुराण के 5वां स्कंद का 2 अध्याय का वाचन होगा, पाठन होगा और जो ज्ञान है उसका प्रवचन होगा। कहने का मतलब ये है कि आप सबों का उत्साह और प्रेम और श्रद्धा देख करके मेरा मन पुलकित जरूर होता है, किंतु सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हैं, मुझे आगे नहीं चल रहे हैं। एक जरा सा धक्का दीजिएगा तो 2 कदम आगे रहूंगा, फिर थोड़ा सा धक्का दीजिएगा तो 4 कदम आगे बढ़ जाऊंगा। इस तरह से आप धक्का मारिएगा तब तो धक्का मार नहीं रहे हैं। कृपया धक्का मार कर सब्सक्राइब करके धक्का मार दीजिए, ताकि मेरा ये छाती हमारा भी मोदी जी की तरह 72 इंची का हो जाए, 56 इंची का हो जाए। क्या होता है नहीं जानते, ये पता नहीं है, लेकिन आपसे यही आशा है कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी आपका अनुसरण करने के लिए तैयार रहेंगे, आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे, आपके भवसागर को पार करने के लिए बैतरनी का नाव बनने की तैयार रहेंगे, आपके दुख हरण का काम करेंगे, आपके कष्ट हरण का काम करेंगे, आपका मंगल ही मंगल करने के लिए उपाय करूंगा। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप सब सब्सक्राइब कीजिए। आज 2 अध्याय का प्रवचन होता है। देखिए, ओम राजवाच ओम राजवाच योगेश्वर जया प्रभावोऽयं कथित चाति विस्तरात् बुहित तत्चरितम सामीक्ष तु कौतूहलम मम महादेव प्रभावमय श्रोतुम को नाभि वांछति यो जानति जगत् सर्वं तदुत्पन्नं चराचरम्। व्यासुवाच श्रीनुराजन परीक्षामि विश्रेण महामति श्रद्ध धनादायी धनानाय शांताय न वृत्त्याच्च ब्रियाच्च तु मंदधिः पुरा युद्ध मुदोरम देवदानवो श्रेणीयो पृथिव्यां पृथ्वीफलं महिकाकै महिपतु महिषो नाम राजेंद्र चकार तपोत्तम गत्वा हिमगिरौ चोग्रम देव विस्मय कार्यक्रम वर्षाणमायुद्धं पूर्णं चिन्तयन् हृदय देवतं तस्य तुष्टो महाराज ब्रह्मालोक पितामह तथा आगत्य विवादिकं हंसरूढ़ं चतुर्मुखं वरं वरय्य धर्मात्मन् ददामि वह वाञ्छितं मयि शिवाच अमृतत्वं देव देव वाञ्छामि प्रभु यथा मृत्यु भयं न तस्या यथा मृत्यु भयं न स्यात् तथा गुरु पितामहं ब्रह्मवाच उत्पन्नश्यं ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यु सर्वथा मरणोत्पत्ति सर्वेषां पाराणां किल नाशं कालेन सर्वेषां पाराणां दित्य पुंगवः धाराणां न च समुद्राणां च सर्वथा एकस्थानं परित्यज्य मरणस्य महीपति परब्रूहि तं वरं साधु तत्सति मनसि वर्तते महिष उवाच न देवानां मानुष्यान् दैत्यानां मरणं पितामह पुरुषाणां च मे मृत्युयोगमास्मां का हनिष्यति तस्मान् मे मरणं नूनं कामन्यां कुरु पद्मज कामन्यां कुरु पद्मज अवलाहतं मां हन्तुं कथं शक्ता भविष्यति ब्रह्मवाच यदा कदापि दैत्येन्द्रनाशास्यते मरणं दुर्लभं न नरेभ्यो महाभागम विद्यस्ते महिषासुर व्यासुवाच एवं दत्वा वरं तस्मै मय्ययु ब्रह्मा निजालयं स्वयपि देत वरं परापः निजस्थानम् उदान्वितं राजवाच महिषं कश्यपुत्रवशु कथं जातो महाबली कथं च महिषं रूपं प्राप्तं तेन महात्मनः व्यासुवाच धनुपुत्रो महाराज विख्यातो क्षितिमंडले धनुपुत्रो महाराज विख्यातो क्षितिमंडले रंभश्चैव करंभश्च द्वादशान्दानवोत्तमोता पुत्रो महाराज पुत्रार्थं ते वस्तु तपः बहुन वर्ष गणना कामं पुण्ये पंच नदे जली करंभ अस्तु जले मग्न जगार परमं तपः भिक्षं रसालवट्टं प्राप्यं च रंभो अग्निम सेवते
अग्निम जीवति पंचाशी अग्नि साधना सत्यम स रंभस्तु जदा अभवत ज्ञात्वा ससीत प्रति दुख मुदि यज्ञन्यो दान वो प्रति गत्वा पंचनदि तत्र तत्र गारूपम चकारः बाष्पवस्तु कर्मभ्यम तं तदा जग्रह पादयु निजगांच तंग दुष्टं कर्मभम वित्तशूदनं भ्रातरं नीतं सुत्वा रंभं कोपम परम गतम स्व शीर्षं पावके होतुमिच्छे चित्वा करेण जिहो केशवास घेत्वा याशु वमीन क्रोध संयुतः दक्षिणेन दक्षिणेन करेणाग्नो करेणूराग्रम गृत्वा खड्गमोद्ममं छिन्नस्ति शीर्षं तत्त्वाद्वद्वा वहिनां प्रतिबोधितः उक्तश्च दैत्यं मूर्खो अश्रित शीर्ष चेतुमिच्छसि आत्महत्याति दुःखसाध्या कथं त्वं कर्तुमुद्यतं वरं वरेण्यं भद्रतीयम् अस्तेन मनसि वर्तते मे सस्व मृत्युनाद्यं कीर्तिकार्यं भविष्यति व्यास उवाच तज्जगत्वा वचनं पावकस्य शुभासितं तत्व प्रविद्यचोरं हस्तग्धवाकेश कला पापकम् यदि तुष्टो अस्मिन् देवी देहि मे वांछितं वरं त्रिलोक्य विजयी पुत्रं श्यानं परबलार्दनं अजयं सर्वतः सहस्रादीव दानव मान्नवीः कामरूपी महावीर्य सब लोक कभिवंदितः पाकस्तस्तं तथेऽहं भविष्यति तपेक्षितं पुत्रस्तव महाभागं मरणद्विदानमाधुनहं यश्चितं तु रंभं त्वां प्रमदायां करिष्यसि तस्यां पुत्रो महाभागं भविष्यति बलाधिकः व्यासुवाच इति युक्तो वहिना वहनीना रंभो वचन चित्रं जनम श्रुत्वा प्रणम्य प्रिय वहनीतं दानमोत्तमम् यक्षे परिभीतं सुस्थानं रमणीयं श्रेयान् विदं दृष्ट्वा चक्रे तदा भावं महिषायां दानमोत्तमं तायां रूप पूर्णाविहानान्यां च जोषितं सा समाकाक्ष्यं तस्या कामयन्ति मुदान्वितः रंभोऽपि गमनं चक्रे भतितव्य प्रमोदितं सा तु गर्भवतु जाता महिषी तस्वीर्यत तां गृहीत्वा त्वद्यं पाताल प्रविवेश मनोहरं महिषे श्रुता चापं गच्छान प्रियामनुमतां किल कदाचिन् महिषान् न च अन्यां कामार्थ अस्तानुवाद्रवतः स्वभौमागत्यं तं हन्तु दानवः समुपादवतः स्वरक्षणार्थं स्वागम्यं महिषं समताडयतः स्वपितङ्ग निज यज्ञानुष्याभ्यां काम मोहितम् तादृश सैन्यविच्छन्नाभ्यां सिंहाभ्यां हृदय भीषम भूमौ पपात तर्षा ममारः च मूर्छित विमूर्छितः मृत्य भरतऋषा दीनां भयार्ता विदुता भीषम सा वेगादतं प्राप्यं यक्षाणां शरणं गता पिष्टस्तु गतस्तत्र वैशं कामपीडितः कामयानास्नुतां कामी बल्लवीर्य मधुद्धत रुदति सा भीषम दीना दृष्ट्वा क्षय भयातुरा धावानं च तं विक्षय क्षतानस्त्रासमानः युद्धं समभवदोद्धरङ्गः जक्षानं च हयारिना शरेण ताडितस्तुन्नं पपाधरणितले मृतं रम्भं समानीयं जक्षास्ते परमं प्रियं चिन्तयाम रोखयामामाम शुद्धस्य देश शुद्धयि महिषी च पतिजिष्वा महिषीषा पतिं दृष्ट्वा चिन्तायां रोपितं तदा प्रविष्टु सा मतिचक्रपत्नां स्वभावगम्मः वार्यमाणानामपि यज्ञश प्रवेशं दाचिनं ज्वालामालाकुल्लं साध्वीपतिमादाय वल्लभं महिषतस्तुचित्या मध्याह्न सम्पोष्टौ महाबलः रम्भो अपनयन वपु कृत्वा निश्चित पुत्रवत्सलः रक्तबीजोऽपि आशु जातो महिषो अपि महाबल अभिषिक्तसु राज्येषु हयारिषु रोत्तमो सुरस्तमो एवं शव महिषो जात रक्तबीजस्य बीजवानहं अपदितस्तु दशब्दवादान् पथ एतत् कथं रजन् जन्तस्य महावराः वरप्रदानं च तथा प्रोक्तं सर्वविस्तरं जय दुर्गे दुर्गतिनाशिनी 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 जय दुर्गे दुर्गतिनाशिनी
जनाशनि जय दुर्गे। व्यास जी बोले कि हे राजन, हे राजन, राजा ने कहा कि हे प्रभु, आपने महामाया जोगेश्वरी का प्रभाव विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब उनके चरित्र की कथा सुनने को मेरे हृदय में अत्यंत कौतूहल उत्पन्न हुआ है। आप उसे वर्णन कीजिए। उन महेश्वरी से ही यह चराचर संपूर्ण जगत उत्पन्न है, यह जानकर कौन सा महादोषी देवी के प्रभाव की कथा सुनने की वासना नहीं करता है। व्यास जी बोले कि हे राजन, तुम अत्यंत बुद्धिमान हो, मैं तुम्हारे निकट यह विषय विस्तार सहित वर्णन करूंगा। श्रद्धा युक्त और शांत के निकट जो उसका वर्णन नहीं करते, उनका अंतःकरण अत्यंत हीन है, इसमें संदेह नहीं है। हे भूपते, पूर्व में पृथ्वी में महिषासुर के महीपति होने पर देवता और दानवों की सेना में घोर संग्राम उपस्थित हुआ था। हे राजेंद्र, अपने मनोरथ सिद्धि के निमित्त वह महिष सुमेरु पर्वत जाए देवताओं को विस्मय कर उत्कृष्ट और कठोर तप तपस्या में करने लगा। हे महाराज, हृदय में इस देवता का ध्यान करते करते उसको 10,000 वर्ष पूर्ण बीत गए। तब सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी इस पर संतुष्ट हुए। चतुरान ने हंस पर चढ़कर उस स्थान में आकर महिषासुर से कहा कि हे धर्मात्मन, तुम अपने अभिलषित वर की प्रार्थना करो, मैं मैं वही दूंगा। महेश ने कहा कि प्रभु कमलयू ने, मैं अमर होने की वासना करता हूँ, अतः हे देव पितामह, जिससे मुझको मृत्यु का भय न रहे, आप वही कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महेश, उत्पत्ति होने पर मरण और मरण होने पर उत्पत्ति, यही जीवनों का सनातन धर्म है। अतएव जन्म लेने से मृत्यु और मृत्यु होने पर जन्म अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे दानव पते, अधिक क्या काल से वहां गिरी महासागर और संपूर्ण प्राणीगण सर्वथा विलीन होंगे। ये महिपाल, तुम प्रभु साधु हो, अतएव अमर होने के अतिरिक्त तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो सो कहो, मैं वही पद प्रदान करूंगा। महेश ने कहा कि हे पितामह, हे दानव, हे देव दानव और मनुष्य जाति के पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। स्त्रियों को मैं गिनता नहीं, अबलाओं में कोई मुझको नहीं मार सकती। अतएव हे पद्म योनि कामनी, से ही मेरी मृत्यु स्थिर कीजिए। कामनियों का बल बहुत थोड़ा है, अतः वह मुझको किस प्रकार मारने में समर्थ होगी। पिता ने कहा, हे देव दानवेंद्र, किसी समय नारी से ही अवश्य तुम्हारी मृत्यु होगी, किसी पुरुष जाति से तुमको मृत्यु का भय नहीं है। हे महेश, तुमने सौभाग्यशाली होने से ही यह वर प्राप्त किया। व्यास जी ने कहा कि हे राजन, ब्रह्मा जी इसको इस प्रकार वर देकर अपने स्थान में चले गए और वह दानवेंद्र भी हर्षमर्षित अपने स्थान को चला गया। राजा ने कहा कि भगवान महाबल महिषासुर किसका पुत्र था, किस प्रकार जन्म ग्रहण किया था और किस प्रकार उसने महात्मा होकर भी महिष ने प्राप्त किया था। व्यास जी ने कहा कि हे रंभ, हे महाराज, रंभ और करम्भ नाम के दोनों के दो पुत्र थे। यह श्रेष्ठ दानव जुगल महामहोनर में ख्यात हैं। हे महाराज, उनके पुत्र नहीं हुआ तो सूतना पुत्र की कामना से वह पंचनद के पवित्र जल में जाए अनेक वर्ष पर्यंत तपस्या करने लगी। इनमें करम्भ जल में निमग्न होकर महा तपस्या के अनुष्ठान में निरत हुआ और रंभ जक्षिणी का स्थान रसातल वट वृक्ष अवलंबन पूर्वक अग्नि की स्थापना करने लगा। रम पंचाग्नि साधना में निरत हुआ है। सचिपति यह वृत्तांत जान चित्त हो दोनों दानवों के समीप गए। वाशों में पंचनद में जाए कुंभीर ग्राह रूप धारण पूर्वक कर्म दानव के दोनों पैर पकड़ उसका विनाश किया। वित्र निषूदन वासव ने उसी प्रकार दुष्ट कर्म को मारा। रंभ भ्राता की मरण वार्ता सुनकर जन दुखित हुआ। तब
रम ने क्रोध से तत्काल वाम हस्त में केश ग्रहण पूर्वक अपना मस्तक छेदन करके अग्नि में होम करने की अभिलाषा की। फिर दक्षिण हाथ में छिन कर लेकर जैसे ही मस्तक काटने में उद्यत हुआ, उसी समय अग्नि ने उसको ज्ञान दान पूर्वक निषेध कर कहा, हे मूर्ख दानव, तू अपना मस्तक छेदन करने की अभिलाषा करता है। आत्महत्या अति दुष्कर्म है, किसी प्रकार से छूटने का उपाय नहीं है। अतएव ऐसे कार्य में क्यों उद्यत हुआ है? तू इस समय प्राण त्याग मत कर, मरने से तेरा ना क्या सिद्ध होगा? अतः तू अपने मन का अभिलषित वर मांग मंगल होगा। व्यास जी बोले कि हे महाराज, पावक के यह मधुर वचन सुनकर रम ने केश समूह त्याग करके कहा कि हे देवेश, यदि आप संतुष्ट हुए हैं तो मुझको अभिलषित वर प्रदान कीजिए। जैसी तिलक विजयी शत्रु बल विनायक मेरे एक पुत्र हो। यह पुत्र सब प्रकार देव दानव और वंश के अजय महावीरवान कामरूपी और सबसे सम्मानित हो। पावक ने कहा, महाभाग, तुमको वांछित पुत्र प्राप्त होगा, अतएव मरने की इच्छा छोड़ दो। हे महाभाग रम, तुम जिस किसी की इच्छा करोगे उससे ही तुम्हारे अधिक बलवान पुत्र होंगे, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी ने कहा कि हे राजन, उस दानव श्रेष्ठ रमन अग्नि का वचन सुन और उनको प्रणाम कर यक्ष गण से परिभूषित शोभायमान रमणीय स्थान में प्रस्थान किया। तब एक सुदृश्य मत महिषी दानव श्रेष्ठ के दृष्टि गोचर में हुई। फिर उसने अन्य रमणी परित्याग पूर्वक उससे ही रमन करने की अभिलाषा की। महिष ने भी सहर्ष हो समागम की वासना से तत्काल उसकी कामना करी। रम के भी भवितव्यता के बस हो उसने संगम करने पर महिषी उसके वीर से गर्भवती हुई। दानव ने भी मनोगत प्रियतमा की इच्छा करने के लिए उसको लेकर मनोहर पातालपुर में प्रवेश किया। ततर किसी समय अन्य एक महिष ने काम से पीड़ित होकर उक्त महिषी को आक्रमण किया। तब दानव स्वयं अवस्थित होकर विनाश करने में उद्यत हुआ। दानव ने उसकी अपनी पत्नी की रक्षा करने के निमित्त बेग सहित आकर उस महिष को आघात किया और फिर उस काम मोहित महिष ने भी तत्काल सिंहों से रंग पर आघात किया। महिष ने दोनों तीक्ष्ण सिंहों से उसके हृदय में ऐसा दारुण प्रहार किया कि रंभ उसके आघात से सहसा पृथ्वी में गिरकर मूर्छित हो और अंत मृत्यु को प्राप्त हुआ। स्वामी की मृत्यु होने पर महिष कातर हो भय से तत्काल भाग गई। वह शीघ्रता सिद्ध जाए बट वृक्ष के समीप यक्षणों की शरणागत हुई और किंतु वह कमातुर महिष बल बीर्ज के मत से अद्भुत हो महिष की कामना करता हुआ उसके पीछे दौड़ा। यक्षों ने देखा कि महिषी भय के कारण कातर होकर दीन भाव से अत्यंत रोदन करती है और कामवृत्ति को तृप्त करने की इच्छा से महिष उसके पीछे दौड़ रहा है। यह देख यक्षगण महिषी की रक्षा करने के लिए आए। महिष के संग यक्षों का घोरतर संग्राम उपस्थित हुआ। फिर महिष उनके बाणों से आहत होकर सहसा पृथ्वी में गिर गया। रम रक्षों का प्रिय पुत्र पात्र था। इस तरह से उन्होंने देह शुद्ध करने की इच्छा से उसका मृतक देह लेकर अग्नि में जलाया। पति को चिता में रखता हुआ देखकर महिषी ने उसके सहित पावक में प्रवेश करने की इच्छा की। यक्षों के निवारण करने पर भी साध्वी प्रीतमा पति को लेकर शिखा समाकुल हुतासन प्रविष्ट हुई। महिषी के मरने पर तब महाबलवान महिष मातृगर्भ पर त्याग करके चिता के मध्य से उपस्थित हुआ। फिर रम भी पुत्र के प्रति वात्सल के कारण रूपांतर धारण करके बहिर्गत हुआ। रम को प्राप्त होकर रक्त बीज नाम से विख्यात हुआ, जिसके पुत्र बलवान दानव ने इस प्रकार जन्म लिए महिष नाम ग्रहण किया। तब प्रधान दानवों ने महिष को राज्य में अभिषिक्त किया। हे वर, महावीरवान रक्तबीज और महिष दानव इस प्रकार जन्म ग्रहण करने के देवता दानवों और मनुष्यगणों से आबद्ध हुए थे।
हे राजन, वह मैंने तुमसे उस महात्मा महिष दानव का जन्म और उसके वृत्तांत संपूर्ण विचार सहित वर्णन किया। बोलिए प्रेम से जोग माया की जय, गायत्री माता की जय, महामाया की जय, समस्त पंच प्रकृति परमात्मा ने की जय। जय जय अष्टभुजी सिंहवाहिनी शिव श्री दुर्गे माता, वैष्णव विंध्याचल का मकर त्रिगुण शक्ति स्वरूपणी शिव श्री दुर्गे माता की जय। हे भक्तजन, महिषासुर का पैदा होना और उसका राजा बनना, इस वृत्तांत को 5वें स्कंद के 2 अध्याय में बना किया गया है। अर्थात महिष जो महिषासुर है, महिषासुर घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके और उनसे वर मांगने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब ब्रह्मा जी प्रसिद्ध होकर के आप उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि जो इच्छा वही वर मांगो, मैं दूंगा। तो ब्रह्मा जी के इस बात को सुनकर के उसने कहा कि ठीक है, मैं जो अमरत्व का प्राप्ति होना चाहिए, मैं मरूं नहीं, ऐसा वरदान दीजिए। बोला ऐसा हो नहीं सकता, जो जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है वो फिर जन्म लेता है। अर्थात जन्म लेता है, मरता है और फिर जन्म लेता है, यही क्रिया संसार की चलती है, इसलिए तो मरना तो निश्चित है। तब बोला कि एक काम कीजिए, जीव जंतु से तो नहीं, लेकिन स्त्रियों का बल थोड़ा होता है, इसलिए मुझे कोई स्त्री ही मारे, यही वरदान दीजिए। और तब ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान देकर के चल दिया। उधर महिष का जन्म होने के लिए कथा क्या है कि क्या कहते हैं, दुन दानव का, धनु दानव से उत्पन्न हुए 2 पुत्र, रंभ और करम। धनु दानव के 2 पुत्र थे, रंभ और करम्ब। रंभ और करम्ब पुत्र की कामना से तपस्या करने के लिए पंचनद में तपस्या करने लगे और रंभ ने बट वृक्ष के नीचे अग्नि का सेवन करना शुरू कर दिया। अग्नि चारों तरफ लगाकर तपस्या कर दिया। लेकिन पंचनद में जब करम्ब जो है तपस्या कर रहा, तो उसी समय ग्राह रूप उसकी दोनों टांगों को पकड़ करके जल के अंदर ही उसका विनाश कर दिया। ऐसा शब्द सुनने के बाद रंभ बड़ा क्रोधित हुआ और उसको पुत्र की कामना से फिर से तपस्या करने के लिए उद्यत हुआ और तब वरदान मिला कि हाँ, तुम पुत्रवान होगे। रंभ बैठ गए। ऐसा होने पर बोला कि जिस स्त्री को तुम देखोगे, जिसको तुम्हारी कामना होगी, वही तुम्हारी बस में हो जाएगी। और चलने लगा। चलते चलते कुछ स्थान के बाद उसे एक महिष भैषणी दिखाई पड़ी। उस महिषणी को देखने के बाद बड़ा सुंदर और बड़ी चित्तवत थी, इसलिए उससे कामातुर होकर के उससे प्रेम करने लगा रंभ। और रंभ करते करते उसको गर्भवती कर दिया, महिषी को। महिषी गर्भवती हो गई। उसी समय वो उसकी रक्षा करने के लिए पाताल लोक में चला गया, रंभ महिषी को लेकर के। और जब पाताल लोक में गया तो देखा है कि दूसरा ज्वाला महिष जो है, वो दूसरा महिष जो है उस पर कामातुर हो गया, गर्भवती स्त्री के पीछे दौड़ने लगा। उसकी रक्षा करने के लिए रंभ ने उससे युद्ध किया। युद्ध करने के बाद ऐसा हुआ कि उसके तीक्ष्ण बहुत लंबे थे उस महिष का, इसलिए उसके हृदय में ही दोनों सिंह घुसा दिया। इस तरह से वो पृथ्वी पर गिर गया रंभ और उसका अंत हो गया। उसको अंत देखते हुए सब लोगों ने उसका माने रंभ का अग्निोपचार माने अग्नि विधि से जो होता है, अग्नि में जलाया जाता है शमशान में, उसी तरह से अग्नि प्रज्वलित कर करके वो से किया। तब उसकी पत्नी जो है महिषी ने कहा कि प्रभु जी, मैं आपके साथ ही जलना चाहती हूँ, मैं भी अग्नि प्रवेश कर जाऊंगी। ऐसा कह करके वो कूद पड़ी और जैसे ही कूदी, उसी तरह से वो बच्चा जो पेट गर्भ में था वो उसको छोड़ करके बाहर भाग निकल गया। अर्थात महिषासुर का जन्म हो गया। यही कथा आज की है कि महिषी के गर्भ से महिषासुर का जन्म हो गया और बड़ी बलवान होने लगा। उसके क्या होता है आगे, वो 3रा अध्याय में। आज की कथा यही है कि रंभ का और महिषी का पुत्र है महिषासुर, और धनु का पुत्र रंभ और करम्ब 2 भाई थे। करम्ब मारा गया, ग्राह घड़ियाल खा गया उसको जल में तपस्या करने क्रम में। तब रंभ ने अग्नि सेवन छोड़ करके और फिर तपस्या किया और वरदान पाया कि पुत्रवान हो जाओ।
तब बोला उसको वरदान में कि जिसको भी तुम इच्छा करोगे वही तुम्हारे पास की बात है। तो एक महिषी पीला था और महिषी को देखने के बाद थोड़ा कामित होकर के और उससे प्रेम करके प्रसंग करके उसको गर्भवती बना दिया। यही कहानी इस द्वितीय अध्याय में है। भक्तजन, सदागन, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले सभी प्रेमियों को नमस्कार है, नमस्कार है। फिर आग्रह करता हूं कि आप सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाओ भाई, मेरा उत्साह बढ़ाओ भाई। मुझे शक्ति दो भैया, मैं शक्ति दो भैया। हे भक्तगण मुझे शक्ति दो, हे भक्तजन मुझे शक्ति दो। आपसे अनुरोध है कि आप शरण से धक्का मत मारिए, मुझे ठेलिए मत, मुझे हटाइए मत। आप सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बहुत से पुराणों का संग्रह रखा हूँ। कुछ पुराण तो मैंने बहुत दिनों से वो कुछ विनष्ट हो गए हैं, फिर भी मैं उपचार करते करते हर पुराण का आप अध्ययन करने के लिए इच्छुक हुआ हूँ। अंत भला तो सब भला, इसलिए अंत समय में आप सबों से जुड़ने की इच्छा है। आप इस जुड़न को ऐसा जोड़िए कि किसी भी अस्त्र शस्त्र बाण विद्या दुनियादारी से नाक कटे। और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ा दीजिए। बोलिए दुर्गा महारानी की जय, योग माया की जय, महामाया की जय, गायत्री माया की जय। बोलिए अष्टभुजी सिंह वाहिनी शिवावासुनी दुर्गे माता की जय, वैष्णव विंध्याचल कामाख्या त्रिगुण शक्ति शिवावासुनी दुर्गे माता की जय। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं दास्योमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां खेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। जद्य पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदं वेति चोचरेति अंगति समापनोति नतां परमाद्दैशुरा। सापराधोऽस्मि शरणं प्रापत स्वाम जगदम्बिके। इदानीं अनुकंपोऽहं यत्यक्षसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृति पर्यन्तानि निर्मतिकं कृतं तत् सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहानाट्यामि मां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याते गुह्यपतितं गणास्मत्कीर्तं जपं श्रीधर भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी।